मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग के नाम से टारगेट कर रहे हैं और जितने भी केस जो देखने को मिलता है उसमें सब तथाकथित रिपोर्ट होता है और बाद में प्रकरण में यह पता चलता है कि वो पेशाब भी कर देंगे तो बह जाएंगे। इससे पहले एनआरसी बिल आया था और कई एनसीसी बिल आया था। सब बिल पे करीबन महीनों आंदोलन हुए थे, फिर भी उसको वापस नहीं लिया गया था। नहीं। केवल कुछ समय आया है यूजीसी को, आंदोलन हुए। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उसकी बेटी को उसने डायरेक्ट आईएएस बना दिया। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कुछ 15% लोगों के, और उन्होंने तत्काल विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के जज में भी यही किसान पंजाब और हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर पे मर गए कॉर्पोरेट कानून, अडानी अंबानी का कॉर्पोरेट कानून का विरोध करते हुए, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि समाज बट रहा है। मुस्लिम युवाओं को मॉब लिंचिंग करके मारा गया और यहाँ के लोकप्रिय सांसद ने ये कहा, आप भी जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि पत्रकार लोग कि आप इस मुद्दे क्यों उठा रहे हो, नदी में गिर के मरे। हिंदुस्तान में कोई बिल, कोई नया कानून पास होता है तो उसका विरोध लगातार होते रहता है। विरोध साल भर चलता है। उस विरोध को लेकर कई सारे युवा, कई सारे बुजुर्ग, कई सारी महिलाएं जेल में भर दी जाती है, लेकिन उस बिल को, उस कानून को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट 1000 बार सोचता है। लेकिन एक बिल है यूजीसी, जिसको लागू करने के बाद 2-3 बार विरोध हुए होंगे, 4 दिन के अंदर बिल पे स्टे ला दिया गया, जिसको लेकर आज मूल निवासी लोग मौजूद हैं। दुर्ग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। क्या कुछ मामला जानते हैं, बताइए भैया। मेरा नाम जय साहू है और मैं मूल निवासी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज हम यूजीसी के बिल के समर्थन में ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि आज हमारे देश में विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी जो मूल निवासी के बच्चे हैं, उनके साथ लगातार जातिगत भेदभाव हो रहा है। चाहे कहीं भी देखें, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, या कहीं भी हो। और इसका जीता जागता उदाहरण जातिगत का शिकार जो हुए उसका रोहित वेमुला, पायल ताड़वी जैसे लोग हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहन लोग हैं जो जातिगत का शिकार हो रहा है। तो हम इनका विरोध करते हैं और इसलिए हमने आज महामहिम के नाम पे ज्ञापन दिया है ताकि इस बिल को तुरंत लागू कराया जाए। जैसा देखा जाता है मॉब लिंचिंग काफ़ी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर ये सब बिल लाया गया था कि मॉब लिंचिंग ना किया जाए। जैसे बिल हटा दिया जाएगा तो फिर क्या वापस वो चीज़ दोहराया जाएगा? देखिए, मॉब लिंचिंग का बिल भी आजकल झूठा है। आज क्या हो रहा है, आज लोग मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग के नाम से टारगेट कर रहे हैं और जितने भी केस जो देखने को मिलता है उसमें सब तथाकथित रिपोर्ट होता है और बाद में प्रकरण में यह पता चलता है कि वो झूठा केस था। किसी निर्दोष को ज़बरदस्ती मॉब लिंचिंग के केस में उसको मारा पीटा जाता है, जो तो कहीं ना कहीं आज ये भी जातिगत का उदाहरण है। एक जातिगत के नाम पर आज ईसाई को, अल्पसंख्यक लोग को, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, और जातिगत के नाम पर हिंदू, जातिगत के नाम पर एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को परेशान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज मनुवाद के बच्चे, जिनके दिमाग में आज अगर वो सोच रहे हैं कि आज हम मनुवाद को लेकर, मनुवाद के बच्चे उनके शिक्षाओं को लेकर अगर ये सोचते हैं कि आज हम मनुवाद के साथ इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं कि हम बिरसा फुले अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम बिरसा फुले अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम वो महर के बच्चे हैं जो 28,000 पेशवाओं को 1500 लोगों ने मार के उसका समाधान कर दिया था। हमें उकसाव नहीं, हमें उकसाव नहीं। आज हमारा समाज जाग रहा है, आज एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जाग रहा है। आप आज उनको वो बनने पर मजबूर मत करो, हमारा शोषण मत करो जाति के आधार पर। नहीं तो आज हम संविधान के आधार पर हम आपका फिर प्रतिकार करेंगे, क्योंकि हम बहुसंख्यक लोग हैं। अगर जिस दिन हमारे लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, बहुजन लोग, 85% लोग अगर एक हो जाए तो आपको, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम पेशाब भी कर देंगे तो बह जाएंगे। वी सपोर्ट यूजीसी बिल। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भैया, बताइए। हाँ, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने तख्ती लगाई कि वी सपोर्ट यूजीसी बिल। यूजीसी बिल लाया गया किस लिए? यूजीसी बिल लाया गया इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो यूनिवर्सिटी स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई करने जाते हैं,
पिछले कई वर्षों से उनके साथ में शोषण हो रहा है, उनके नंबर काट देना, उनको टॉर्चर करना, उनको रैगिंग के जरिए परेशान करना, उनको हर तरह से उनको आगे बढ़ने से रोकना, ये जो द्रोणाचार्य की जो प्रथाएं चल रही थी विश्वविद्यालय स्तर पर, हमारे बहुजन समाज के बच्चों के लिए एक सरकार ने ये बिल लाया है कि भाई इस वर्ग के बच्चों को भी आगे बराबर बढ़ने का, पढ़ाई करने का अवसर मिले, क्योंकि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है और इस देश को सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है और ये देश चलता है तो केवल मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है। उसी बाबा साहब के संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अफसोस आज 1947 में सारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मैं कहूँगा कि इस देश के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़ के लोगों को सच में अगर आज़ादी मिली है तो 26 जनवरी 1950 को आज़ादी मिली है, जिस दिन इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था और ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री यानी प्रजातांत्रिक देश बना था, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश। उसी के तहत अगर हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर जाते हैं, वैसे भी आप देखते हैं कि छात्र जीवन में प्राथमिक स्तर पर और हाई स्कूल स्तर पर जो विरोध हुआ था, राजस्थान में केवल एक हमारे SC के बच्चे ने मटके से पानी पी लिया तो उस टीचर ने इतना मारा कि उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा समाज का बच्चा कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर अगर पढ़ाई करने जाता है तो वहाँ पर भी उसके साथ में जो अत्याचार होता है, जो विरोध होता है, जो उसे दबाया जाता है, उसके नंबर काटे जाते हैं, प्रैक्टिकल में उसे फेल कर दिया जाता है, इसके बावजूद भी हमको आगे बढ़ने का अधिकार अगर सरकार दे रही है तो दूसरे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इन लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया और मात्र 4 से 5 दिन के विरोध के परिणाम स्वरूप देश का सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता है और इस UGC बिल को लागू करने से रोक दिया जाता है। इससे पहले NRC बिल आया था और कई NCC बिल आया था। हाँ। सब बिल पे करीबन महीनों आंदोलन हुए थे, फिर भी उसको वापस नहीं लिया गया था। जी नहीं। केवल कुछ समय आया है UGC को, आंदोलन हुए, तुरंत वापस ले लिया गया। बिल्कुल, ये बता दूं ना मैं आपको, आज आपको पता होगा आपके चैनल के माध्यम से कि कॉलेजियम सिस्टम लागू करके ये लोग उच्च वर्ण के लोग अपने जज बना रहे हैं, IAS IPS बना रहे हैं। इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा UPSC होती है, IAS और IPS वहाँ से तैयार होकर के निकलते हैं। इन लोगों ने उसको दरकिनार करते हुए मैं प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूँगा, इस समय लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उसकी बेटी को उसने डायरेक्ट IAS बना दिया और भी कई मंत्रियों के बच्चे उनको डायरेक्ट लिटरल एंट्री दे करके डायरेक्ट IAS और IPS बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये देश क्या चल रहा है? तुम्हारी बपौती से चल रहा है क्या? ये देश चलेगा तो मेरे बाबा साहब के संविधान से चलेगा और संविधान में हर चीज़ के बारे में विधिवत लिखा हुआ है। इसके पहले कई बिल आए, किसानों का बिल था, 800 किसानों ने अपनी जान दे दी, तब सुप्रीम कोर्ट सोया रहा, कुंभकर्णी नींद में था, उसे याद नहीं आया उसको बिल को वापस लेना, ये रोकथाम करना। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के बच्चों के आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए ये बिल लाया गया है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कुछ 15% लोगों के, और उन्होंने तत्काल विरोध किया। और सुप्रीम कोर्ट के जज में भी यही सवर्ण लोग बैठे हुए हैं जो उन्हीं का साथ देते हैं। वो कदापि नहीं चाहते कि बहुजन समाज का बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा तो प्रश्न तो जरूर करेगा, क्वेश्चन करेगा। और आज देश में ये व्यवस्था बन गई है कि अगर आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है, आपके ऊपर में सैकड़ों केस लाद दिए जाते हैं और आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। तो ये देश का चल रहा है, जबकि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है। तो हम चाहते हैं मूल निवासी संगठन कि UGC का जो बिल है उसे एज इट इज यथावत लागू किया जाए और अपने मूल स्वरूप में लागू किया जाए, न कि तोड़ मरोड़ के लागू किया जाए। इसी के तहत आज हम सभी मूल निवासी संगठन के सारे लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने, कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हुए थे। क्या विचार रखते हुए UGC बिल को लेकर? देखिए, UGC बिल जो है ये कोई खैरात में मिली नहीं थी। UGC का जो बिल है ये रोहित वेमुला, पायल तड़वी की माता ने और जो अम्बेडकरी छात्र संगठनों के प्रयास से जो दबाव पड़ा था UGC पर, और साथ ही साथ संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए एक निर्देशिका लागू करने की सिफारिश की थी, जिसके बिना पर UGC ने 2012 के नियमों में संशोधन करते हुए नया विनियम लाया जो कड़ा था। जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस केस करना और जातिगत उत्पीड़न होने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करना, ये सब कड़े कदम थे। आश्चर्य की बात है कि ये 13 जनवरी को लाया गया 2026 में,
और 3 दिन अब जो ब्राह्मणवादी एलिट सेक्शन ने आरएसएस के द्वारा उकसाने पर ये सड़क पर उतरा है, ठीक वैसे ही जैसे सन 90 में मंडल कमीशन के विरोध में सारे के सारे जो ब्राह्मणवादी कुली उतर आए थे। और 3 दिन के अंदर ऐसा क्या आंदोलन हुआ, ऐसी क्या अंतरात्मा जागी सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जो न्यायाधीश गणों के, कि तुरंत उन्होंने संज्ञान लेकर स्टे लगाया, ये कहते हुए कि हम समाज को बंटने नहीं दे सकते। जब 800 किसान पंजाब और हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर पर मर गए कॉरपोरेट कानून, अडानी अंबानी का कॉरपोरेट कानून का विरोध करते हुए, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि समाज बंट रहा है। या फिर आप सोचिए जब मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों को मारा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में आरंग में 3 मुस्लिम युवाओं को मॉब लिंचिंग करके मारा गया, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद ने ये कहा, आप भी जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि पत्रकारों की कि आप इस मुद्दे क्यों उठा रहे हो, नदी में गिर के मरे हैं। इंसान की जान की कीमत, जहाँ जिस समाज में, जिस देश में मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानकर 3 छात्र सरजील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा की जैसे गर्भवती जो लड़कियां 6 साल से ट्रायल नहीं हो रहा उनका, उन सब के अन्याय के ऊपर, जो अन्याय के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई दुख नहीं हुआ। SIR में लाख महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, तब सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द नहीं हुआ। तो दोस्त, जातिवाद एक इतना खतरनाक अभिशाप है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, जो भी मजहब बाहर से आया है उसके अंदर जातिवाद घुस गया है, ऊंच नीच घुस गया है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और यही मनुवादी जातिवाद, जो मनुस्मृति, निर्मम मनुस्मृति के आधार पर जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है आरएसएस, ये उसका अधिकार है, उसका ये मूल मांग है। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जो मूल निवासी, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं भी ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए। मनुस्मृति में सब वुमेन है, दे आर एज सब वुमेन। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है कि आपको डॉक्टर बाबा साहब का हिंदू राष्ट्र बनाना, जो समतावादी संविधान है। तो ये तय करना देश की जनता के सामने में है कि आरएसएस जो दुनिया का सबसे बड़ा फांसीवादी और आतंकवादी संगठन, 100 साल पुराना, गोलवलकर, हेडगेवार और सावरकर का देश चाहिए, अंग्रेजों के गुलामों का, देश के गद्दारों का, कि शहीद भगत सिंह, बिरसा, फुले, अम्बेडकरी, जो आज़ादी की लड़ाई की परंपरा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नवजागरण की परंपरा है, वो महापुरुषों के आधार पर हमको एक समतावादी देश बनाए, या कि ये फांसीवादी हिंदू राष्ट्र बनाए। तो ये हमारा ये है, और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। तो कहना सादा, सिंपल और सरल भाषा में है कि जो UGC बिल है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि जो भेदभाव का जो है वो आज चरम सीमा में पहुंच गया है। हाल ही का मामला है दुर्ग के देव बलौदा में, जहां पर महाशिवरात्रि का मेला लगा था, वहाँ भी कुछ इस प्रकार के लोग पहुँचते हैं और जो मुस्लिम दुकानदार है उनको टारगेट कर माँ बहन की गालियाँ देकर, असामाजिक गालियाँ देकर उनको वहाँ से भगाया जाता है। इस प्रकार से जो बजरंग दल के लोग वहाँ पहुँचते हैं, जो भी हरकत करते हैं, उनके खिलाफ ही जो UGC है उनके भी काफ़ी काम आएगा। इसको लेकर मूल निवासी पहुँचे थे, कलेक्टर में ज्ञापन दिए। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आगे, जरूर हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद। UGC 2026 बिल सहित अन्य 5 उनकी मांगे हैं, जिनके समर्थन में उन्होंने आज रैली ग्रुप में आकर ज्ञापन दिया है महामहिम के नाम से। फिर आगे इसके पे क्या एक्शन होगा? देखिए, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। ये विधिवत माध्यम, उचित माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाई जाएगी।